क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा था बस 1 सेकेंड स्टार्ट करने से पहले, 1 मिनट बस वेट करने के लिए। हाँ सर। हाँ जी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 44 बच्चे अभी आए, बाकी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हेडिंग डाल देता हूं मैं। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? देखो प्रणव, अल्फा पार्टिकल का मास पूछा है प्रणव ने, अलग से बता रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल होता है He+2 2He4। तो इसके अंदर 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट मास होगा 1.67 × 10⁻⁻, इतना मास इसका बोल सकते हैं। या अगर तुम्हें जनरली ही बोलना है तो 4 AMU भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास है 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये प्रणव का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है सर हाँ। वो अपने गैस का दिया था ना सर, वो असाइनमेंट, उसमें से क्वेश्चन 6 भी एक बार आप देख सकते हो, वो बता सकते हो कैसे? कौन सा वाला गैस का दिया था? सर मैं अभी भेजूँ क्या, वापस टैग करूँ और भेजूँ ग्रुप पे? सर हाँ, वो उसको गैस भेज, का दिया। हाँ मैं उसको तुमको बता दूंगा, है ना। क्वांटम मॉडल स्टार्ट करें? सर ये भेज दिया अभी वापस। हाँ सर अभी वापस भेज दिया मैंने ग्रुप पे। हाँ वो आप बाद में बताओगे? हाँ हाँ। ओके सर। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स की वजह से, अरे नहीं, प्रथम वो जो है 1.6.19 तो चार्ज होता है ना बच्चे, -27 होगा मास में, किलोग्राम्स में, अभी लिखा था ना। अच्छा बताओ, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? बोलो प्रथमेश, आर्यन, बोलो। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल। सही बात है कि नहीं प्रणव? यस सर। ओके, जो है उसके अंदर वेव नेचर भी है। सर आपकी आवाज फिर चली गई थी। क्या हो गया मेरी आवाज को? फिर चली गई थी सर, अभी बीच में हमने कुछ बोला वो समझ नहीं आया। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस पे बेस्ड है? वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर पे बेस्ड है। दैट इज डुअल नेचर ऑफ क्या सर? पार्टिकल, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। अच्छा सबको आवाज आ रही है? सर, बीच में पूरी पूरी जा रही है आपकी वॉइस। अच्छा, कितने सर बच्चों की बीच में जा रही है। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सर ब्रेक मतलब पूरी बीच में ऐसा गैप ही पड़ रहा है? यस सर, पूरे सेंटेंसेस आपकी अभी आधी मैंने बीच में जस्ट आवाज चली जाती है। 12th मेडिकल की क्लास ली है, अभी 2 घंटे की क्लास, आराम से जो है एकदम पूरी क्लास अपनी हो गई। अब जैसे ही तुम्हारा नंबर आया वैसे ही जो है इसमें आवाज की प्रॉब्लम आ गई हम लोग को, है ना, ये चीज है।
तो बिल्कुल अभी इसको देखते हैं, इसके लिए कुछ प्रोसेस करा जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अभी अच्छा। वैसे आ रही है? सर अभी आ रही थी आवाज। अच्छा, आवाज आ रही थी ना? हाँ हाँ सर, सर। अभी थोड़ी सी लग गई पर आ रही है सर। जब थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम करे तो मुझे बता देना। ओके सर। अच्छा ठीक है, तो शुरू हाँ करें सर। ना। तो याद रखें, दिस मॉडल ऑफ एटम is based on the wave and particle nature of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और उसके अंदर वेव नेचर भी है, ऐसा मान के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से एक्यूरेट किया, मतलब हाइपोथेसिस उस पर लगा सकते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका लैम्डा h/m v होता है। तो ये जो मॉडल दिया था ये स्क्रोडिंजर ने दिया था, एरविन स्क्रोडिंजर ने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन की तरीके से माना गया है। जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो अब बताया क्या गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के फॉर्म में इसके चारों ओर घूमता है। क्या, किसके फॉर्म में घूमता है? इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में इस पूरे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन is considered as a थ्री डायमेंशनल मतलब 3D वेव, 3 डायमेंशनल वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 3 डायमेंशनल वेव है। देखो, एक ये 2D वेव है। ये कैसी वेव है? 2D। आगे बढ़ रही है ना? वेव जो पढ़ाया था तुमको कि वेव क्या होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3 डायमेंशनल वेव है। वो इधर भी है और इसके ऊपर नीचे भी। जैसे हमने लाइट को पढ़ा था कि लाइट में भी 2 चीजें होती हैं, एक जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है, इतना याद रखना है बस। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये बेस है कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना मान करके पार्टिकल और वेव दोनों माना गया है। तो इतना याद रखोगे तो इसका हमारे पास आराम से जो है प्रोसेस होता जाएगा आगे। अच्छा, अब उसके पहले जो सबसे आसान आपकी आवाज सर की आवाज चली गई है। कर रहा है, तो ये सर, तो इलेक्ट्रॉन के आपकी बारे में आवाज बता नहीं दिया। आई थी। अच्छा, रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 बातें बोली है, इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात पार्टिकल और वेव। हाँ, बस इतना ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है? 3 डायमेंशनल वेव माना गया है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कैसा है? पार्टिकल प्लस वेव नेचर है, इतना याद रखो। अब हम लोग सीधे जो है काम पे आते हैं कि अगर कोई हमारे पास एटम है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, इस पे आओ सीधे। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? ये 4 नंबर्स का एक सेट होता है जो हमें क्या करता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता देगा कि वो न्यूक्लियस में कहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में कहाँ, सॉरी एटम के अंदर, सॉरी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटम नंबर्स चाहिए। क्वांटम नंबर्स क्या है ये मैं लिखा रहा हूँ।
सर मतलब कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है ऐसा? हाँ, ये सब पता हो जाएगा। ऑर्बिट है, शेल है। जैसे मैं तुमको एक एनालॉजी बताता हूँ। जैसे तुम एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में रहते हो, पर्टिकुलर फ्लोर पे रहते हो, और फ्लैट नंबर मान लो 101 में रहते हो। तो तुम्हारी जो लोकेशन है उसको एक्यूरेटली बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ब्लॉक है या तुम्हारा जो मोहल्ला है, जो एरिया है, वो कहाँ पे है, किस जो है सेक्टर में तुम रहते हो, फिर तुम्हारा अपार्टमेंट का नाम क्या है ना, उसमें किस फ्लोर नंबर पे हो और किस फ्लैट में हो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो 4 नंबर्स हमें पता हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि वो एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन की ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। बहुत आराम से समझना। तो लिखेंगे क्वांटम नंबर्स इज द सेट ऑफ 4 numbers which completely define an electron या define any electron of an atom। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर से बता सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सर तो वो याद कौन रखें। से 4 नंबर है? हाँ, वो नीचे बताए जाएंगे। तो ये जो 4 नंबर होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है? These 4 quantum numbers are namely, बहुत सारे बच्चों ने शायद इसको 11 इसमें 9 10 में पढ़ा हो। पहला जो है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। दूसरे का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। इसको और भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अभी इसको हम अलग से सबको समझाएंगे, पहले एक जगह पे लिख लो कम से कम। इसको एल से डिनोट करते हैं। तीसरा क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हेलो, हाँ क्या बोलो ईशान, आवाज नहीं आया? हाँ सर, कट रहा है बीच में। सर बीच में कट गई थी और लिख के भी नहीं आ नंबर रहा है। बच्चे ये समझ आया? अब आ गया सर। अच्छा, अभी कहाँ दिख रहा है? सर एम तक मैग्नेटिक हाँ वाला सर, लिखा अब आ है? गया। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड क्यों हो रहा है? सर मतलब एकदम से लिख के आ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड तो उसमें तो ज्यादा ठीक। सर आपका आवाज कट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। हेलो सर। हेलो, सुन हाँ पा रहे सर, हो? हाँ सर अब आ रहा है। ये सब लिखा हुआ दिख रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक? हाँ सर। अच्छा, फोर्थ जो है इसमें वो है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे लिखते हैं बोलो? स्मॉल एस से। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं जल्दी बताओ? 4। सर आपका आवाज वापस शायद से गया। कि वो सर इलेक्ट्रॉन। नहीं, आपका आवाज गया था। हाँ, सर आपका आवाज फोर नहीं के बाद गया था। हाँ, 4 वही क्वांटम से। 4 क्वांटम नंबर्स के बाद गया है। हाँ सर। रुक जाओ। अच्छा, इसको नोट कर लिया, लिख लिया इसको? हाँ सर।
अभी सही करते हैं को इसको। तो ये जितना भी मैंने तुमको बताया है क्वांटम नंबर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल है ये। सो सुनाई दे रहा है सबको? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आ रही है आवाज। ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाम याद रखने हैं, ठीक है? इसका मतलब समझ में आएगा ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन पहले याद तो होना चाहिए ना। एंगुलर क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं सेकंड को। थर्ड वाले को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अगर चारों क्वांटम नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है? अब देखना धीरे धीरे इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, कैसे होता है क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, according to mechanical model, structure of atom is as follows। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है? जैसे हमने नीचे दिखाया है। सबसे पहले जो ऑर्बिट वर्ड है उसको हटा दिया, ऑर्बिट पढ़ा था ना, उसकी जगह पे वर्ड ले आया शेल। सबसे पहले क्या होता है? शेल होती हैं। क्या होती हैं? शेल। सबसे पहले क्या होगा? शेल। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है? बोलो बोलो क्या होती है? वर्ड बताओ क्या है ये? हाँ, शेल। क्या नाम इसका है शेल। बच्चों? SHELL, शेल। अब ये जो शेल होती हैं इनके अंदर होते हैं सब शेल। इनके अंदर क्या होते हैं? सब शेल। मतलब जो शेल है, अगर इसको जूम करेंगे हम, इसको अगर जूम करें, इसके अंदर हम देखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे एक पाइप नुमा इसको बनाओ, सिलेंड्रिकल टाइप का, ऐसे। ये मान लो है शेल 1। ये पूरी क्या है? यहां से यहां तक ये पूरी क्या है? शेल। शेल। इसके अंदर क्या मिलते हैं हमको? सब शेल मिलते हैं। इसके अंदर क्या मिलते हैं हमको? सब शेल, ठीक है? यहाँ पे ये क्या मिलेंगे हमको? सब शेल। इसके अंदर क्या मिलेंगे? सब शेल। सब शेल्स मिलते हैं। उन सब शेल्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं? बोलो ऑर्बिटल्स। क्या मिलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? कमरे जैसे। जैसे तुम्हारा फ्लैट है ना, तो जो फ्लैट्स हैं उनको यहाँ पे मान लिया एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का घर है। उनके बोलो ये ऑर्बिटल्स के अंदर कौन मिलेगा? बोलो इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है? शेल है। मान लो एक घर है, वो पूरा एक बिल्डिंग है, उसको बोला शेल। उसके अंदर भी सब शेल हैं। सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो इसे याद रखो। शेल का मतलब हो गया एक पूरा हमारा घर है, मतलब अपार्टमेंट जो है नंबर 1। उसके अंदर फिर सब शेल है, मतलब डिफरेंट फ्लोर्स कह सकते हो। उन फ्लोर में फिर डिफरेंट फ्लैट्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब हमें याद रखना है सबसे पहले क्या होंगी बताओ? अगर ये मैंने बनाया तो ये क्या है? ये हमारे पास n = 1 अगर लिखा है तो n = 1 2 3 क्या बताएगा? शेल बताएगा। ये शेल के बारे में बताएगा। n 1 2 3 जो है
ये क्या बता रहा है बच्चों? ऑर्बिट नहीं वर्ड बोलेंगे, अब वर्ड क्या बोलेंगे? बोलो शेल, शेल 1, शेल 2, शेल 3। उन शेल के अंदर क्या होगा? बोलो, उन शेल के अंदर सब शेल भी होगा। समझ में आया? शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जल्दी से इसको नोट करें। शेल में सब शेल हैं, और सर वो आपने के अंदर 200 ये जो क्या बॉक्सेस लिखा है वहाँ पे? 200 कहाँ m पे? करके सर, वो पहले ही शेल अच्छा, के जूम नीचे। लिखा, वो लिखा था जूम करना है इसको, ओके है ना? सर। ऐसे लिखते हैं कि अंदर का देखना है तुम्हें। अच्छा अच्छा, बोहर मॉडल में क्या माना गया था? बोलो, कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है आर की, है ना, रेडियस। लेकिन जब तुमने ये पढ़ लिया हाइजेनबर्ग, तो क्या पता चला कि इसकी रेंज होती है ना, रेंज, है ना? हाँ सर। तो फिर ये एक बिल्कुल सिलेंड्रिकल टाइप की चीज समझ सकते हो ना, एक हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी रुको, उसको सही कर देते। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं, ये पहले इसको नोट कर लें। चलो अभी स्क्रीन सर शेयर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है पर। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्यों? स्क्रीन दिखनी नहीं चाहिए। सर, अभी मतलब स्क्रीन शेयरिंग, हाँ अब दिख गई। अच्छा, एक्चुअली मैंने क्या किया, पूरा सिस्टम को जो है उस पे लगाया है, माइक्रोफोन बदला है उसका, तो शायद उसने नया लिया। अभी कैसी आवाज है? सही है? हाँ सर, अलग आ रही है पर यह लैग नहीं हो रही। मतलब आवाज जो है वो लैग तो नहीं हो रही अब? नहीं सर। जी सर। अब ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो ऐसे भी काम। सर शायद हो गई अब नहीं आ रही सर आवाज आपकी। नहीं, अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है। शेल के अंदर क्या होता है? बोलो, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस। ओके, अच्छा, सबसे पहले जो है क्वांटम नंबर्स हम बताते हैं, कौन किसको डिफाइन करेगा। जो शेल है उसको कौन बताएगा? एन। एन क्या था? बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल, हाँ, एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो शेल के बारे में बताएगा। सब शेल जो है उसके बारे में कौन बताएगा? बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दोनों एक्चुअली एक साथ चलेंगे, एल और एम। और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए एस भी आएगा। तो ये तो बिल्कुल एन इसके लिए वैलिड है, बट ये एल, एम और एस ये धीरे धीरे तुम समझोगे आगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहली हेडिंग क्या डालोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल को बताता है। जिन्होंने बोहर मॉडल पढ़ा है उनको पता होगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। बताओ, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या ऑर्बिट नंबर, ऐसे बोलें, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन अगर मतलब दूर दूर जाएंगे तो डिक्रीज हो। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पहले था फिर यहाँ ले गए, न्यूक्लियस से दूर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती कि इंक्रीज? जल्दी बताओ। सर किसकी पता नहीं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। हाँ सर, तो डिक्रीज होगी ना, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो। है ना हेलो सर। ईशान? और बाहर जीरो होती है। नहीं, तो क्या क्या बोला सर? आपकी आपका आवाज कट गई थी, आप वापस बता सकते हैं? अच्छा देखो, सुनो, मैंने बोला सर आपके हेडफोन्स में दिक्कत नहीं हुई, आपके कनेक्टिविटी इशू आ रहे हैं। अच्छा, मतलब हेडफोन बदलने से कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नो सर। नहीं सर।
मतलब वही है, बस आवाज का कुछ बदल गया होगा, बाकी कनेक्शन जो है। सुनो, अगर मैं ये पूछता हूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सर डिक्रीज होनी Decrease. चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है। न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ना। सॉरी हाँ, न्यूक्लियस से। हाँ वही सुनो सर। मेरी बात, जिन्होंने बोर मॉडल नहीं पढ़ा है उनकी तो बात छोड़ दो, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आना चाहिए कि जब इनफाइनाइट पे ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, बोलो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी एनर्जी होती है? 0। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था? -13.6 Z²/n²। तो नेगेटिव से 0 जा रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं ना, उसको बांध के रखता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाता है। गॉट इट? यस सर। ओके। सर पर हाँ बोलो बोलो। ओके सर, नहीं अभी तक तो बोर्स मॉडल नहीं पढ़ा है ना सर। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी तो भाई उनको तो याद रखना है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, ठीक सर है। पर एक डाउट था कि मतलब इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ का मतलब जितना शेल बढ़ेगा उतना तो सर उनमें डिस्टेंस भी बढ़ेगा ना सर, और हाँ डिस्टेंस सर, और बढ़ेगा तो फिर वो फिर दूर जाएगा और वो तो फिर एनर्जी तो कम। एनर्जी तो कम होनी चाहिए सर उन ठीक दोनों है, के बीच की अट्रैक्शन एनर्जी। हाँ ठीक है, तुमने बोला है कि अट्रैक्शन जो है वो घटेगा ना दूर जाने पे। हाँ सर, हाँ तो यही तो बात है, अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस लगा रहा है मतलब एनर्जी तुम्हारी खुद की नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है वो हाँ न्यूक्लियस ने तुमको अट्रैक्ट करके दी है। तुम्हारी खुद की एनर्जी क्या है उस पर डिपेंड है, हम लोग हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं? क्या इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पे न्यूक्लियस के पास? अगर है, नहीं फ्री है ना। नहीं। नहीं है सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे चला गया, आयनाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इसकी एनर्जी 0 से स्टार्ट हुई है, अब स्पीड बढ़ेगी तब एनर्जी इसकी पॉजिटिव में आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, समझा सर। ओके सर, हाँ सर, नहीं मतलब सर मुझे लगा कि वो एटॉमिक रेडियस के इससे मतलब वैसे करना है। ओके सर, वो बोर्स हाँ मॉडल का, हाँ सर वो ठीक पढ़ा है। नहीं था अच्छा एक्चुअली। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आते हैं। क्या होता है इसमें अंदर लिखेंगे, इट इज द मेन एनर्जी लेवल, इट इज द मेन एनर्जी लेवल ऑफ एटम, या ऐसे लिख सकते, इट इज द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जैसे लिख रहा हूं उसको समझते जाना। ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, energy of electron increases। ठीक है, देखना ध्यान से, ये न्यूक्लियस है टू 1, ये n=2। अब ये मैं इधर का बना रहा हूँ n=3, आधी बना रहा हूँ। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 1 2 3 में से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है? किस शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा है? 1 में, 2 में या 3 में? सर 3 में। 3 में, वेरी गुड। किस में एनर्जी ज्यादा है? 3 में ज्यादा 3 है। में सर, की आपने अभी बताया ना कि जितने ज्यादा आगे जाता जाएगा बढ़ती जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस से वो कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ना। जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसकी अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिव में कम हो रही, मतलब बढ़ रही है। मान लो तुम्हारी एनर्जी थी -20, है ना, मैंने कर दी -10 -5, बताओ ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो n तो की सर वैल्यू बढ़ाने से, इसका मतलब, सर जब ये मतलब सारे हट जाएंगे तो 0 हो जाएगी ना वैल्यू, तब हाँ जब कंटेंट हो जब जाएगा। इंफिनिटी पे चला, हाँ, तो इन्फिनिटी पे अगर चला गया इलेक्ट्रॉन तो जी, तो फिर 0 हो एनर्जी जाएगी। 0। हाँ ओके सर। सर तो बिल्कुल फिर सही। वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो कभी पॉजिटिव में आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती ना, नेगेटिव आ चार्ज। सकती है कब ना, जब उसको एनर्जी अलग से प्रोवाइड कर दो, है ना। ओके सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पॉजिटिव में कैसे आएगी? चार्ज तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना।
चार्ज नहीं, एनर्जी, मास एक्सटर्नल वाली फोर्स एनर्जी, ये वाली एनर्जी हाफ mv² वाली है ना, ओके मास इनटू वेलोसिटी। पॉजिटिव हो सकती है ना ये यस सर वेलोसिटी और मास, वेलोसिटी जब उसको दे दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बताओ n क्या बताता है, मेन एनर्जी लेवल होता है, यस सर ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इट describes the distance of electron from the nucleus। अच्छा, n बढ़ाने पे डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑन इंक्रीजिंग n बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। बिल्कुल आराम से पॉइंट लिखेंगे याद करते हुए हम लोग, पॉइंट एक बार वापस समझा इंक्रीज सकते करेगा। अच्छा, जितना n बढ़ रहा है उतनी डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की हाँ जी न्यूक्लियस से। बस इतने फिर कॉन्सेप्ट वो को बस लिख सेकंड लेना लाइन है। का देखो सेकंड वर्ड क्या है ऑन के बाद? इंक्रीजिंग है, वो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। देखो इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज के लिए एरो ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे इंक्रीजिंग लिख गया। तो अब पूरे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं नहीं सर ठीक है सर। इससे अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? ये तो 1-2 दिन में हो जाएगा ना कंप्लीट? क्योंकि हाँ, उसको पीरियोडिक करेंगे। अच्छा सर। तो बताओ मेन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, होता है ना कि मेन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से, है ना। यस सर। उसके अंदर भी एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मेन जो है, मेन एनर्जी का, उससे किससे फर्क आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन से। हेलो सर, आप हाँ हाँ, अब आ रही है सबको? आराम से सुन पा रहे हो? टूट रही है, हाँ सर, ब्रेक अब हो रही, बीच रही थी, ब्रेक हो रही थी, तो अभी आ रही ब्रेक है। हो रही थी। अच्छा, ब्रेक हो जाती बीच बीच में, है ना, कनेक्शन का इश्यू है। देखो सबने लिखा है कि नहीं, पहले बताओ दूसरे पॉइंट तक। हाँ सर, लिखा है। यस ओके, वेरी गुड। अब मैं जो नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनना। नंबर ऑफ सबशेल in any shell is equal to, सर आपकी वॉइस गई। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। यस मतलब n इक्वल टू 1 अगर है तो कितने सबशेल होंगे, बोलो। एक वन 1 1 होगा। n इक्वल टू 2 में कितने सबशेल होंगे? तो 2 2 होंगे, है ना। n इक्वल टू 3 में कितने सबशेल होंगे? 3 नहीं, तुम तो बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो ना प्रथम, लास्ट ईयर का तो मुझे याद भी नहीं है। तुमने जुलाई में ज्वाइन किया है, लास्ट ईयर जो है 2 बैच थी, हाँ उसमें भी ऐसे ही था। सुनो, तो अब बताना नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होती हैं, n के बराबर। ये फॉर्मूला याद कर लोगे सारे लोग, यस सर। फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर पहले शेल n की वैल्यू अगर, शेल होगी ना सर? हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो बोलो। पहले शेल में एक ही सब शेल होगी, जैसे अब थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स होंगी ना? यस यस, वेरी गुड, बहुत सही। n इक्वल टू 1 में कितने सबशेल्स 1 होंगे? सर समझ गया। 1। n इक्वल टू 2 में कितने होंगे? 2। n इक्वल टू 3 में कितने होंगे? 3। मतलब ऐसे बना सकता हूं मैं, देखो ये मैंने बनाया, इसके अंदर एक ही सबशेल है, इसके अंदर जो सबशेल है वो एक ही है। दूसरे में जो है ऐसे मैंने बनाया, बट इसके अंदर क्या है, 2 चीजें हैं, 1 और 2। अब उसको कैसे भी दिखाओ, मतलब ऐसे मान आवाज के 2 फ्लोर नहीं आ रही टाइप की हैं। हाँ, अगर इसमें 1 फ्लोर है, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर बीच में आ रही ब्रेक है हो सर। गई थी, वो आप बता रहे थे तब डायग्राम में।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है अभी सर। सर अभी कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि सर का वो दिखा भी नहीं रहा बोलने का। हाँ हेलो सर। अरे सर बोल नहीं रहे, आएंगे शायद, कुछ कर रहे होंगे नेटवर्क का कनेक्शन। सुनो, देखें ध्यान से। हाँ, अभी कोई सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस हाँ सर, सर। अभी एकदम क्लियर आ रही है। ऑडिबल है? यस सर। अच्छा ये बताइए, नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है? 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है। ध्यान से देखें बच्चों, इधर यस देखो। सर। किसी को भी डाउट आएगा तो तुरंत पूछ लेगा वो। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे और इसके अंदर की बातें समझेंगे। इसमें अगर देखो, इसके अंदर अगर इसको यहां ऐसे देखा तो एक है, एक ही सबशेल है इसके अंदर। कितने सबशेल हैं? 1 सबशेल। दूसरे वाले में देखो, अगर इसको जूम करा, इसके घर के अंदर जाके देखा तो इसके अंदर 2 सबशेल हैं। कितने सबशेल हैं? 2 सबशेल। ये और भारी रूम है। n=3 वाला जो हमारे पास पर्टिकुलर जो फ्लोर है या जो भी तुम समझो, इसके अंदर 3 हमको सबशेल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? सर एक बात पूछो। सर सबशेल्स दो सबशेल मिलेंगे तुम्हें? सेल्स के बीच में रहते हैं 3 क्या? सबशेल्स, 3 सर एक सबशेल्स। डाउट पूछो। ईशान, समझ में आया ये? यस सर। हाँ, रेज किया तुमने? हाँ सर, नहीं वो सर, ये सबशेल्स मतलब अभी N2 और N3 के बीच में रहेंगे कि मतलब N3 के अंदर? हाँ, क्या बोल रहे हो ईशान? मतलब अभी समझो सर, N3 के अंदर जो सबशेल्स है वो कैसे रहेंगे, मतलब N2 और N3 के बीच में रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 वाले में 2 हैं, 3 वाले में 3 हैं। वो उसको मैं अंदर जाके दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे बाहर से तुमने देखा कि ये भाई एक कह सकते हैं फ्लोर है, फ्लोर। और इस फ्लोर में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, इस तरीके से। एक कोई फ्लोर है जो 1 वाला है, उसमें एक ही फ्लैट है। फ्लोर 2 में 2 फ्लैट है। फ्लोर ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन मैं समझा रहा हूँ
इसमें 3 फ्लैट है, सर एक बात पूछूं? फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। हेलो सर। मतलब वो अंदर की बात यहाँ पे बताई जा रही है। हेलो सर। हाँ, ठीक है, समझे। समझ में आया ये? हेलो हाँ सर। सर। हेलो, सर आवाज आ रही यस है? सर। सर पर हाँ बोलो बोलो। सब सबका वेट भी बढ़ता जाएगा ना अगर नंबर ऑफ सब शेल्स बढ़ेंगे तो? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, घर घर से नहीं समझना है, मतलब घर में तो सर ऐसा क्या होता है समझ नीचे नहीं वाला नहीं सर, बेस। समझ गया आपकी बात। वेट का अच्छा बेस समझ वाला गए ना, वेट का, मतलब मतलब। इलेक्ट्रॉन के वेट का ना। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, जो जितना बाहर होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही बोल रहे हो ना, हाँ जी सर। तो उसका वेट ज्यादा होगा। बट इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम होता है ना कि ज्यादा नहीं नहीं फर्क सर, मैं पड़ता नहीं है। शेल की बात कर रहा हूँ। शेल का भी वेट होता है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, शेल का वेट नहीं, शेल तो एक वो है, एक इमेजिनरी है। लोकस है। लोकस, हाँ, जैसे तुम कहाँ घूम रहे हो, रास्ता है, वो एक वे है, इलेक्ट्रॉन का वे है वो। हाँ, उसको बस हमने जो ट्रेस किया है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं ना, तो वो दिखाते हैं इस हाँ जी सर। गेंदबाज ने इस सर मतलब ऑर्बिट ना? लेंथ पे गेंद ऑर्बिट। फेंकी है ना, तो वो एक ट्रेसिंग। हाँ, जैसे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वैसे ही समझना है कि ये जो शेल है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या बता रहे हैं कि वो कहाँ पे मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसमें जब वो प्रेजेंट रहता है, किस फॉर्म में रहता है बताओ? इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहता है। और अगर शेल नंबर 1 है तो उसके अंदर एक सबशेल होगी, अगर शेल नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 सबशेल होंगी, और अगर शेल नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 सबशेल होंगी। अच्छा बताओ, अगर एन है तो कितनी सबशेल होंगी? सर एन। एन। एन एन। सबशेल होंगी उसमें, इस तरीके से, इतना याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तुमने काफी याद कर लिया। यस सर। सर अभी हम दूसरा करेंगे क्या, एजीमुथल? अब हम लोग करेंगे एजीमुथल, ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको कैसे लिखते हैं बोलो? स्मॉल एल से। स्मॉल एल से सर। हाँ, ये क्या बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये जो हमारा सबशेल है उसका शेप बताता है, उसके साइज के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबशेल के नंबर तो पहले ही पता चल चुके हैं ना, सबशेल के नंबर कितने होंगे पता चल चुका है कि नहीं सबको? 1 2 होंगे या 3 होंगे। अब उसका शेप कैसा होगा ये पता करना है, तो हमें लिखना है इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ अ सबशेल। ये एक सबशेल के शेप के बारे में बताता है, ठीक है। और साथ में क्या बताता है? इट ऑल्सो डिफाइंस द सेकेंड एनर्जी लेवल या सेकेंडरी एनर्जी लेवल। जो एन था, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो मेन एनर्जी लेवल बताता था, लेकिन उनके अंदर भी सेपरेशन किया गया है, उनके अंदर भी डिफरेंशिएशन है, उनमें एनर्जी कम ज्यादा किसकी होगी वो कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइंस द सेकेंडरी एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इतना याद रखो, क्या बताता है ये, जिसपे मैं डैश कर रहा हूं या अंडरलाइन कर रहा हूं उसको याद रखना। शेप बताता है सबशेल का, और इलेक्ट्रॉन की सेकेंडरी एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, ये भी सर एनर्जी को डिसाइड करेगा। सर तो फिर सेकेंडरी एनर्जी लेवल पे न्यूमेरिकल्स रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो समझने की चीजें हैं, उससे केवल आपस में रिलेशन होगा। जैसे तुमको मैं समझाता हूँ, जैसे जैसे किसी ने बोला कि भाई थर्ड, हाँ
शिवम अपना जो है थोड़ा म्यूट कर लो, मैं अभी होस्ट नहीं हूँ। ओके शिवम, थैंक यू। इधर देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। क्या बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जल्दी बताओ। शेप बताता है, और क्या बताता है? सेकेंडरी एनर्जी लेवल को भी बताता है। सेकेंडरी एनर्जी लेवल का मतलब नहीं समझा कि एक्चुअली हाँ, उसका क्या होता है, वो कब समझा आएगा? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, मैं बताता हूँ तुमको। जैसे तुमने बोला n 2 है, तो कितने सबशेल होंगे इसमें? 2 होंगे कि नहीं सबशेल? 2 सबशेल होंगे। हाँ, ये कौन कौन से हैं ये बता रहा हूँ। इनके अंदर भी एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। डिफरेंस। अब उसके लिए कौन आएगा? अच्छा, L आएगा, उसके समझ गए? अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होएगा सर। अभी समझा रहा हूँ उसको, बस इतना तुमको हिंट दे दिया है। अब आगे बढ़ो, अब पहले उस पे पहले आसान वाली चीजें करने दो, हाँ जी सर। ठीक है? हाँ, तो लिखेंगे जो L होता है वो क्या होता है? शेप बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा, और नंबर ऑफ सबशेल जो है वो कितने होंगे, ये कैसे पता चलता है? n की वैल्यू से पता चलता है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी शेल इज n। n है कि नहीं है? and the number of and the values of L are from सर नंबर ऑफ सबशेल्स तो 0। पहले ही निकाला ना। हाँ हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू निकाले, नंबर ऑफ सबसेल्स निकल गए, लेकिन सबसेल्स के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? 0 to n-1। वैल्यूज जो L की होंगी, सबशेल के नाम कैसे लिखते हैं? L से। L की वैल्यूज क्या आएंगी? 0 to n-1। n-1 कैसे? ये एक रूल है। ओके। L की वैल्यूज क्या होंगी? 0 to n-1। L की वैल्यूज क्या होंगी? 0 to n-1। हाँ, तो अब बताना तुम ध्यान से, वैल्यूज हम L की लिख रहे हैं। n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 0। 0। एक ही वैल्यू आएगी L की। n की अच्छा, अब वैल्यू अगर इसके 2 आगे है, L की वैल्यू क्या -1 आएगी? फॉर्मूला यूज होता जाएगा, राइट सर? हाँ हाँ, n की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा? सर यही 0, फॉर्मूला 1 यूज और करो, 2। बस हो गया। n = 4 है तो कितना आएगी वैल्यू? सर 0, 1, 2, 3। देखो n = 1 में कितना L है? एक ही है ना, एक ही सबशेल है। यस सर। n = 2 में कितने सबशेल हैं? 2। तो वो सबशेल के नाम कौन बता रहा है? L। समझ रहे हो? सबको समझ में आया ये? L क्या बताता है? तो शेप और सेकेंडरी शेप। एनर्जी लेवल। हाँ, तो अब बताओ L जो है, L की वैल्यू से हम अलग अलग ऑर्बिटल्स जो हैं, अलग अलग जो सबसेल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले इतना नोट करो जल्दी से, सबका नोट हो गया ये? यस सर। हाँ, सबका नोट हो गया है कि अगर हमारे पास n सबशेल हैं तो 0 to n-1, सॉरी, अगर n शेल नंबर है तो 0 to n-1 तक की वैल्यूज जो हैं वो सबशेल की आएंगी, वो n ही होंगे। ठीक है, ये इतना हमको जूम आउट अगर करना है तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर वो सर बस ये ऊपर वाला पॉइंट देखना है, बस नंबर ऑफ शेल्स। तो इसको ऐसे ही रखने दो ताकि मेरी पीडीएफ खराब ना हो। कई बार देखा होगा तुम लोग ने, पीडीएफ जो है अजीब होती है। हाँ, सर आप 1-2 नेक्स्ट चैप्टर के नाम बता सकते हो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं तो मैं उन चैप्टर्स की बुक साथ ले चलूंगा पढ़ने के तुम लिए। एक पीरियोडिक के ले जाओ और सर उससे भी अगले, क्योंकि मैं 15-20 डेज के लिए जा रहा हूं तो इसलिए पूछा। और एक केमिकल के ले जाओ और एक ठीक है। थर्मो ले जाओ, बस इतनी ले जाओ, मैक्सिमम यही 3 आने वाले हैं। Periodic। सर इतना पढ़ोगे आप 15 दिन में? नहीं, जैसे मेरा तो यही है पीरियोडिक केमिकल, इसमें ही टाइम चला जाएगा, बट उसको मैंने बोल दिया है थर्मो के लिए, थर्मो भी नहीं आएगा जल्दी। ठीक है, कि जो ट्यूशन से बुक मिली है उनमें भी यही चैप्टर्स के नाम पे बुक बनी है, क्योंकि चैप्टर्स के बुक के नाम अलग अलग हैं इसलिए पूछा। हाँ, तो इसमें देख लेना यही नाम आएगा ज्यादातर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नाम यही आएगा, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा इनिशियल्स से। अच्छा, तो जो ऑर्बिटल्स है ना वो अलग अलग होते हैं। डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स है उस पे भी नहीं गया, अभी किस पे हमें? सबशेल्स पे।
तो अब देखना, L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। L इक्वल टू 0 पे जो सबशेल होता है उसका नाम क्या होता है? S सबशेल। एस सबशेल। L इक्वल टू 1 पे जो सबशेल होता है उसका नाम होता है P सबशेल। L इक्वल टू 2 पे जो सबशेल होता है उसका नाम क्या होता है? वैल्यू ऑफ L ये लिखी है, नेम ऑफ सबशेल ये लिखा है। पूरे लिख दे रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, है ना। 0 पे क्या आएगी S, 1 पे क्या आएगा P, 2 पे क्या आएगा D और 3 पे क्या आएगा F, ऐसे 4 पे क्या आएगा G, ऐसे चलता जाएगा। बस इतने ही है, इतने के आगे हमारे पास कोई भी BDFG के आगे अगर कुछ आ जाए तो फिर हम वो क्या लिखेंगे? नहीं। बात ये है हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, जितने एलिमेंट नोन है ना वो यहीं तक खत्म हो जाते हैं सारे, अच्छा सर, थैंक यू। है ना। तो ऐसे याद रखेंगे। तो L की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा सबशेल है बोलो? एस। कौन सा सबशेल है? P सबशेल। सर कौन एस सा है सबशेल ना? है? सर हाँ? एस होगा ना? ये S है होगा ना, सर? S ही तो हाँ बना सर। है ये। तो सर 0 के आपने बोला 0 की जब L की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा सबशेल होगा? तो S होगा सर, P हाँ, कैसे होगा? अच्छा मैंने P बोला है क्या? हाँ सर। अच्छा नहीं नहीं, यही तो लिखा है, यही बोलना है जो लिखा है यहाँ। 0 पे क्या होगा? ये एस ही लिखा है ना, नॉर्मल एस आपने? हाँ S है, ये छोटा वाला S है इसलिए छोटा कर दिया उसको। अच्छा, वो है तो ऐसा वो, लग रहा था आपने एस कट किया होगा इसलिए पूछ रहा था। हाँ नहीं नहीं, वो ऐसे छोटा S बनाना है, बाकी वो बुक्स में तो ऐसे ही बना होता है, छोटा बड़ा सब एक ही है। हाँ जी ठीक है, सर। तो सबको समझ में आया ये? सर अभी बाकी हाँ जी, सर। आगे के एलिमेंट नोन नहीं है ना, मतलब आगे के मतलब ये नेम्स ऑफ सबशेल वो और वो वैल्यू अभी ऑफ नहीं, L। उस पे धीरे धीरे नहीं नहीं, नोन क्या है वो अपना बना लो, 5 का GHIJK ऐसे बनाते चले जाओ, अल्फाबेट ही है वो, लेकिन एलिमेंट सर ही नहीं है मतलब हमारे पास। अल्फाबेटिक ऑर्डर में? हाँ मतलब हाँ सर मतलब एलिमेंट 118 है ना, 120 एलिमेंट्स तक अभी ढूंढ नहीं पाए, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन इन सबशेल्स से लिख जाता है, इनके अंदर ही आ जाता है वो, समझ रहे हो कि नहीं? ओके। मतलब जो हमने ये ट्रिक बनाई है जो सबशेल को तोड़ने वाली है। अच्छा बताओ, जी कब आएगा? जी आने के लिए क्या जरूरी है? एल की वैल्यू 4, 4 एल की वैल्यू 4 के लिए एन कितना जरूरी है? मिनिमम 5 5। है ना, तभी तो 0 to 4 तक की वैल्यू आएंगी। हाँ सर। तो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 तक जाते हो ना, तब तक सारे एलिमेंट खत्म हो जाते हैं, और उनमें जब अफबाउ प्रिंसिपल लगता है तो इसके आगे के जितने भी हमारे पास सबशेल्स हैं वो कभी फिल नहीं होते हैं। ये आगे तुमको सीखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी याद रख लो कि ये क्यों नहीं आगे आ रहा है ना, इतने याद रखो मतलब 4 तक ही कंफर्म याद रखना है, आगे बस का बस, बाद में आएगा। आगे का छोड़ो, इतने याद रखो, SPDFG बस। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, अच्छा इतना समझ गए हो? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कौन कौन एनर्जी डिसाइड करता है? हेंस द वैल्यूज ऑफ N एंड L बोथ डिसाइड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बोथ डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। समझ में आया? N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों मिलके एनर्जी बताएंगे ना। यहां तक पॉइंट समझ में आया? N की वैल्यू पता होनी चाहिए, L की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाकर के एक्यूरेट एनर्जी बता पाओगे। यहां तक समझ में आया? अब देखना, शेप देखो क्या क्या होते हैं, शेप ऑफ डिफरेंट सबशेल। जो एस सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। कैसा होगा बताओ? ये स्फेरिकल इन शेप होगा। एस सबशेल कैसा होगा बोलो? स्फेरिकल। सर सिर्फ एस सब, अच्छा बाकी सारे सबशेल स्फेरिकल नहीं होंगे सर?
वो दूसरे होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, है ना। क्योंकि एल क्या था बताओ, एल की वैल्यू क्या बताती है, सबशेल का शेप बताती है ना। तो शेप चेंज होना चाहिए ना फिर सबका, फिर तभी तो बताएगी शेप। यस सर, हाँ जी सर। ये भी हाँ। तो एस सबशेल जो है वो स्फेरिकल होता है, इस तरीके से स्फेरिकल होगा। ये न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस, और ये क्या है, एस सर थोड़ा ऊपर करो ना। सबशेल। अभी धीरे धीरे इन पे बात करेंगे, अभी केवल तुमको नाम याद रखना है। सबशेल के शेप कौन बताता है, बोलो, एल। एल से क्या क्या पता चलता है, फिर से बताओ सर आप जल्दी। तब से बोल रहे थे क्या, आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एल जो है वो क्या क्या बताता है। सर एक तो एक बताता तो है, सबशेल बताता है, एक शेप बताता है, एक सेकेंडरी एनर्जी लेवल बताता है। हाँ, एनर्जी लेवल में ये काम आएगा, और जो सबशेल है उसका शेप क्या होगा ये भी इससे पता चलेगा। अच्छा, एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल होगा, एल सर इजकल टू 0। एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल होगा। एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होगा, एस। एस सबशेल। कैसा होता है वो, स्फेरिकल। स्फेरिकल। हाँ, अब दूसरे पे आ जाओ, पहला हो गया। अब दूसरी वैल्यू कौन सी, एल की वैल्यू क्या होगी, 1। तो कौन सा सबशेल होगा, बोलो, पी सबशेल। उसका शेप कैसा होता है, बोलो, डम्बेल जैसा होता है। डम्बेल पता है, वो सर एक्सरसाइज वाला डंबल क्या? हाँ सर पता है। हाँ, डमरू टाइप का डम्बल जो है, अच्छा वो बोल सर इसका शेप डमरू जो है ऐसा होता सर कैसे वाला? है, डम्बेल, दो जिसके अंदर लोब्स हों, इन्फिनिटी जैसा ऐसा। सर। हाँ, ये है, इसको बोलते हैं डम्बेल शेप। क्या बोलते हैं इसको, डंबल्स। डम्बेल शेप। ठीक है, डम्बल शेप बोलते हैं इसको। ये सर कौन सा मतलब ऑर्बिटल है वो इसको, हाँ, इसको इसे देख के कौन बजाने सा, वाला इंस्ट्रूमेंट वाला। अब पता नहीं कहाँ से आया, तुम ही बताओ। मुझे तो डम्बल पता है। डम्बल क्या होता है, ओके सर। सर डंबल तो मुझे वो फिर वो अपना ये एक्सरसाइज पता वाला। है, एक्सरसाइज वाला हाँ, पता है सर। तो बस वही है, और क्या, एक्सरसाइज वाला भी तो वही होता है, ओके सर। सर ये थोड़ा अलग डम्बल। दिख रहा है। हाँ, थोड़ा अलग दिख रहा है, बट उसको उसी से लिया गया है। एक्चुअली जब आगे पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में जैसे डम्बल होते हैं उसी तरीके का होता है, लेकिन अपना हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे ऐसे उसको बनाते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा वो। सर उसका शेप ग्राफ पे बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही पेन से वो बना इसलिए देते हैं। बनाया कि समझ आता है, मतलब न्यूक्लियस के लिए। तो ये हम लोग, बताओ, पी सबशेल अगर कोई ऐसा लोब बना के देता है तो तुम समझ जाओगे कौन सा होगा वो, डंबल सर, पीस सबशेल। पी और एल सबशेल होगा। ये भी पता चलेगा, एल इक्वल्स टू 1, राइट सर? यस, वेरी गुड। जितनी सामान लिखा है यहाँ पे, L1, पी सबशेल, डम्बल, ये सब एक चीज के लिए है। किसके लिए है वो, पी कोई नहीं सबशेल। बोल रहा है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? वो बहुत आगे, बहुत, ये तो एक ग्रामर टाइप की पढ़ रहे हो ना, जैसे कोई अच्छा सर, अल्फाबेट अभी आप फिर इधर लेकिन उधर आगे है। बताओगे ना सर कैसे आएंगे क्वेश्चन? हाँ, उसके ऊपर आगे बात होगी बाद में। हाँ जी सर। अब तीसरा देखो, L इजिकल टू 2, कौन सा सबशेल है, बोलो ये, सर L डी। इजिकल टू डी सबशेल। ये होता है डबल डम्बेल। कैसा होता है ये, डबल डम्बेल। डबल डम्बेल कैसे होंगे बताओ, जैसे एक एक ये हो वर्टिकल गया और एक ये हो गया, इस तरीके का। ये कौन सा सबशेल है बताओ, डी डी सबशेल। हाँ, नंबर 4 पे क्या आएगा, 3, कौन सा आएगा, एफ एफ सबशेल। अच्छा देखो, जैसे ही हम लोग एफ सबशेल वगैरह पे आएंगे, वैसे ही हमारे पास फिगर बनाने की जो ये होती है वो खत्म हो जाएगी। हम उसके डायग्राम बनाना भूल जाएंगे, मतलब इतने टफ होते हैं कि नहीं बना पाओगे। ओके सर। तो एफ सबशेल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका डायग्राम हमको बनाना नहीं है। तो हमें याद रखना है कि एफ सबशेल जो है वो, उसमें भी डंबल्स होते हैं, लेकिन उनका जो शेप है वो कुल मिला के इस तरीके से आता है। अगर
एक मैं बना के तुमको दिखाऊं, थोड़ा सा देखो। जैसे जी के साथ भी यही होता है क्या सर? जी के साथ जी भी बहुत ही, नहीं नहीं, जेड एक्सिस तो सब में आएगी, वो बात नहीं है। देखो टोटल मिला के हमको 8 लोब उसके अंदर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जो है एफ के अंदर वो 7 ही होते हैं, लेकिन लोब्स हम थोड़े ज्यादा बनाते हैं। तो एक मैं कोई तुमको बना के दिखा दे रहा हूँ हल्का फुल्का, तुम समझ जाना। जैसे एक एफ बनाता हूं मैं, एक लोब, इसके पीछे एक लोब है, एक यहाँ लोब है, एक इसके पीछे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, इस तरीके का कुछ बनेगा। मतलब है लोब्स ही है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे उसका नाम है ना डम्बल लेकिन शेप, इसमें डबल कुछ डम्बल शेप। शेप से रिलेटेड कुछ आ सकता है कि जी अगर इतनी नहीं नहीं कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं नहीं, बस केवल 3 तक आएगा सिलेबस में। जो नाम है और जो फिगर है सिलेबस में, लेकिन कहाँ तक है? सिर्फ डी सबशेल तक। एफ सबशेल के अंदर के नाम फिगर ये हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। ओके सर। सर तो फिर जी वाला इससे भी कॉम्प्लेक्स हुआ। सर आपकी वॉइस फिर गई। कौन वेव्स है ना बच्चे, वेव कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं वेव? सर एक उनको बार ट्रेस वापस करके ही बोलना, बनाया आपकी गया वॉइस है। चली सर गई। आपका आवाज गया था बीच में। हम्म। सर वो डबल डम्बल आगे पीछे है। कौन? हाँ ये आगे पीछे है ना, जैसे ये इसके पीछे लगा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? इसके पीछे है ये इसके पीछे है, ये इसके ओके पीछे। सर। आगे बढ़ा दें? हाँ सर। ओके। हाँ, और ये हमें याद हो गया। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सर इन वो अ जी वाला एक जी रहेगा। सबशेल का कुछ नहीं लिखना? जी का यही लिख सकते हो, L=4 पे जी सबशेल होता है। तो जी शेप तो का उसका आता है है क्या ज्यादा? नहीं, अभी नहीं। उसका नाम आएगा, लेकिन शेप वगैरह उसका नहीं बनाना है। कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। और सर एफ के लिए क्या लिखेंगे? उसका नाम नहीं है कोई, ऐसे नाम उसका नहीं है। ये फोटो है बस। सर इसमें ठीक 8 ये लगे थे ऐसे, तो फिर इसमें है। कितने लगेंगे? नहीं, इसमें 8 वो भी कांस्टेंट भी नहीं है, अलग अलग जगह भी ये कम ज्यादा हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ सर वो तो है, फोर्थ पर वाले में फिर भी ऐसे 8 तो लग रहे हैं ना सर। तो फिर इसमें कितने लगेंगे जी वाले में, मतलब कांस्टेंट नहीं भी हुए तो? नहीं, उसमें उसमें क्या है, जैसे जो जी सबशेल है, तो इसके अंदर टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 9 होते हैं, 9 ऑर्बिटल्स। तो 9 ऑर्बिटल्स जो हैं उनको अगर तुम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो इस तरीके से, तब भी वो अलग अलग तरीके से आएंगे, एक्सिस के हिसाब से आएंगे। कोई छोटा लोब, कोई बड़ा लोब, 10 12 13 ऐसे अलग अलग आएंगे। उनके शेप जो है वो बिल्कुल तुम अच्छा बना नहीं सकते इस तरीके से। काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको छोड़ ही दिया गया है। सर अब ये जो अपने वो अगला ऑर्बिटल्स पढ़ा रहे हो क्या सर? ये थर्ड पे आ हमने गया मैग्नेटिक नहीं ऑर्बिटल। नहीं, देखो अच्छा इसी का अभी हमने पढ़ा पढ़ा रहे हो? है, जैसे हमने एल पढ़ लिया हाँ जी। है ना। तो एल की वैल्यू से क्या क्या निकाल सकते हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने होंगे? 2l+1, याद रखोगे ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने होंगे? 2l+1। 1। तो हमको अब बताना, हेंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबशेल कितने होंगे? बताओ, जल्दी से बताओ, सर कितने होंगे? 1 होगा। सर ये नंबर एसिम्यूथल में ही है। ये उसी में है। पी सबशेल में कितने होंगे बोलो, वैल्यू डालो यहाँ पे। एल की वैल्यू कितनी डालोगे? 3। 3 आएगा। कितना आएगा?
सॉरी 3 सर। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है भाई। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 है ना, पी यस सर, सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या है 1। यस सर। ऐसे लिखो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल कितने होंगे। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2। 5 आएंगे सर टोटल। 5 वेरी गुड। तो यही सब याद रखना है ना, ये जो फॉर्मूला है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो निक क्या रहा 1 3 5 7 ऐसे आएगा, देखना 1 3 5 7 एक एपी बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जो है 2 में डिफरेंस इसके अंदर होगा। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एफ सबशेल कितने होंगे बोलो। 7। हाँ, किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है, इसे आगे बढ़ते जाएंगे 1 3 5 7। सर 1 मिनट बस नोट कर सकता हूँ। हाँ इसको नोट करो। F तक ही रुकना है हमें कि और आगे भी जाएंगे। नहीं बस इतने इसने में हो जाएगा। जी का भी लिख लो, नंबर ऑफ फॉर्मूला तो है ना तुम्हारे पास, तो नहीं Yes, बना sir. पाओगे क्या। जी में कितने होंगे सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ limit 9 हाँ नहीं नहीं, जी में कभी कभी काम पड़ जाएगा बच्चे, कुछ क्वेश्चन नहीं होते जो थ्योरेटिकल वाले है ना, Yes, sir. उसमें पड़ जाएगा है ना। तो मतलब एक फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत इसके एग्जाम्पल करा दिए, बाकी अपना आगे अगर थ्योरेटिकल आएगा तो उसमें कर लेंगे। समझ में आया। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आएगा किसी भी, हाँ सुनो, किसी भी ऑर्बिटल में हम लोग अभी ऑर्बिटल पे एक्चुअली अभी सबशेल पे हम लोग आए हैं, उसके अंदर क्या होते हैं बताओ, सबशेल के अंदर क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है 12 प्लस 1, ठीक है ये फॉर्मूला है। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि फाइंड दी, जितना अभी पढ़ा है उसके हिसाब से देखना है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3, तो कितना होगा बताओ। एक फॉर्मूला तो है वो डायरेक्ट बताऊंगा मैं अभी, लेकिन अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए तो कैसे बताओगे। एक सेकंड। गिवन डेटा जो ऊपर सर फॉर्मूले 5 दिए है उससे क्या बताना आंसर? है। 6 सॉरी 7 और दिमाग लगाओ। सर 5 है क्या? नहीं n है वो, l नहीं है, n लिखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3, शेल नंबर 3 में कितने होंगे। नहीं दीपक, सर 7। पहले बताओ ऑर्बिटल्स किसके अंदर होते हैं, सबशेल के अंदर। यस सर। तो सबशेल कितने इसमें होंगे, सर 3। कौन कौन से होंगे। 0 1 2 0 1 2 इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बताओ, सर। कितने ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर बोलो। 7 सर 1। 0 1 2 इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 3। इसके अंदर कितने होंगे, 5 कितने होंगे टोटल 9 सर। 9 ये कितना आसान है। प्रथम देखो थोड़ा बहुत बता पाया है, और कौन सर बताया एक है, सर्वेश ने बता दिया, वेरी गुड सर्वेश। सुनो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल कितने होंगे, n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद रख पाओगे ये। वेरी प्रणव, ये तुमको पहले से याद था क्या प्रणव। हेलो
स्कूल में, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। एन स्क्वायर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? देखो मैंने उसको तुमको दिखाया कैसे आता है, समझ रहे हो कि नहीं? 1 + 3 + 5 करके आएगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बनेगा? एन स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है, उसके थ्रू ये एन स्क्वायर फॉर्मूला आता है, तो डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें। हाँ जी सर। तो अगर पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n = 5, तो क्या आंसर होगा? 25। सबशेल्स कितने होंगे और ऑर्बिटल्स 5 कितने होंगे? सर, आंसर 25 होगा ना? हाँ, सबशेल्स कितने होंगे? 5। 5 सर, सबका अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा। समझ में आया? यस सर। ओके वेरी गुड। तो इस तरीके से रखना है याद। अब नेक्स्ट आएगा थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा आएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे लिखते हैं इसको? एस में, एम से, स्मॉल एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है सर? Orientation is, it describes the orientation of the subshells। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस पे है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L we have 2L + 1 values of M from -L to +L including 0, क्या समझ में आया? क्या डिसाइड करता है? M क्या बताता है बोलो? मेरे को ये पॉइंट नहीं ओरिएंटेशन। समझ आया। ओरिएंटेशन वाला वर्ड नहीं समझ में आया क्या? नहीं, हाँ, तो क्या ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मतलब क्या? ओरिएंटेशन का मतलब ये है डायरेक्शन। देखो जैसे तुमने बोला ना कि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, बोलो। क्या सर? एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 है। यस सर। तो इसके अंदर जो हमारे पास सबशेल है वो कैसा है? स्फेरिकल। यस सर। स्फेरिकल। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है? चारों तरफ से सेम है, इसका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन हो गया ना सर? हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन हो गया। ओरिएंटेशन की जगह पे लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन ऑन दी एक्सिस। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। बताओ एल की वैल्यू अगर 0 है तो फिर हम स्फेरिकल जो है ऑर्बिटल अगर है तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं? कोई अगर स्फीयर तुमको मिल जाए, क्या उसको घुमाओगे, क्या उसमें कोई चेंज आएगा डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में? वो तो कैसा होता है? सिमेट्रिकल है ना। कैसा होता है स्फीयर? सिमेट्रिकल। तो उसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसीलिए जो एस सबशेल है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। इसीलिए एल सबशेल में एल की वैल्यू 0 है। तो बताओ यहाँ पे कितने इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं? सिर्फ 1। कितना होता है? सिर्फ 1। हाँ, तो ये याद रखना है कि ये हमको इस तरीके से बताता है ओरिएंटेशन किधर होगा किधर नहीं होगा। अच्छा, तो सर फिर अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम क्या कहते हैं, एफ और जी सबशेल का कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही करा देता हूँ इसको। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कर लो। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कर लो, ज्यादा समझ में आएगा, तब थोड़ा कम कंफ्यूज हो गया है। वो सेम चीज बट ऐसे लिखो। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो?
जल्दी पूछो सवाल। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास एफ और जी की शेप ही नहीं है तो हम उसके कैसे निकालेंगे सबशेल? ये तो हम उसके लिए हम लिखेंगे सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम। हेलो सर, आपकी वॉइस गई सर शायद। m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू हेलो सर। ये बताओ। हाँ सुनो, सब सुने। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। एल की वैल्यू 0 है सर, आपने बोला। हाँ, s सबसेल है ना। यस सर। m की वैल्यू क्या आएगी? -l to 0, तो क्या आएगी वैल्यू? -0 2 + 0, तो 0 ही आई ना, इंक्लूडिंग 0। मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। समझ रहे हो? मतलब ये इसका एक ओरिएंटेशन बताता है कि सिंपल सा होगा, m = 0 होगा। अब देखना, अगर मैंने ले लिया p सबशेल, कौन सा ले लिया? p सबशेल सर। 1। आपकी वॉइस गई थी सर पर जब n की वैल्यू हाँ। 1 आती है तब l की वैल्यू 0 आती है ना सर, क्योंकि फॉर्मूला तो किसकी वैल्यू बच्चे? सर l की वैल्यू जब 0 आती है तब n की वैल्यू तो 1 आती है, मतलब पिछले फॉर्मूला में आपने वैसे ही लिखा था, l = n - हाँ, तो 1। अभी वो तो l के लिए है, अभी l की वैल्यू मैं दे रहा हूं तुम्हें, l की वैल्यू गिवन है 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी ये पढ़ो ऊपर। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ओके सर, समझ गया। m, ये समझ में आया? यस सर। और उसकी वैल्यूज का क्या क्या होता है? -l to +l। देखो यहां मैं समझा देता हूँ। p सबसेल में l = 1 है तो m की वैल्यू क्या आएंगी? -1 0 +1। 1 कितनी वैल्यूज है टोटल? 3 वैल्यू सर। 3 वैल्यूज है ना, यही तो बता रहा हूँ, 2l + 1 वैल्यूज। वेरी गुड। अब ये जो है ये अलग सबशेल है, ये अलग सॉरी, ये जो सबशेल है p, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हुए? 3 ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल के क्या है? ओरिएंटेशन। यस ये सर। 3 डिफरेंट डायरेक्शन। ऑर्बिटल। हाँ, ये डायरेक्शन अलग है। सबशेल कौन सा है? p। और हमने बताया m क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या है? अलग अलग हैं। तो इसमें 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैं तुमको थोड़ा दिखाता हूँ। सर px वापस एक बार ऑर्बिटल। समझाओगे क्या? मेरा नेट हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, l की वैल्यू 1 डाली बच्चे, तो m की वैल्यू क्या आएंगी बताओ? -l to +l डालो, क्या आएगा? -1 0 +1। समझ में आया? यस सर। अच्छा, px ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? px। इसका जो शेप है वो डंबल होगा। कैसा होगा? शेप कौन डिसाइड करता है? शेप p। सर p डिसाइड करता है ना, तो p से तो Yes, डंबल तो होगा, लेकिन x लगाने का मतलब क्या हुआ? कि वो x एक्सिस पे जो है माउंटेड है। x एक्सिस सर आपकी वॉइस गई फिर से। लाइंग ऑन x एक्सिस। px कहने का मतलब क्या है? जो ऑर्बिटल की एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस पे है? x एक्सिस पे। समझ में आ रहे हो? along the axis है, px orbital is along the x axis। समझ में आया यहां तक? हाँ जी सर। py कहां होगा फिर बताओ? सर पी वाई जब ऑर्बिट ऐसे डायरेक्शन पूरा मूव करेगा। ऐसे, ठीक है। हाँ जी सर, वही कह रहा था। हाँ, तो ये क्या लिखेंगे? along the y axis। और pz कहां से होगा? सर जब बोलो, ये 45 z डिग्री। एक्सिस मान हाँ ली। जी सर, तो 45 डिग्री पे बन गया सर। ये नहीं, ये एक्चुअली 90 डिग्री है बच्चे, समझो। ये z एक्सिस है, अंदर है वो। इस पेज जो है ना मेरा, जो ये मेरा स्क्रीन है, इसके परपेंडिकुलर है। एक अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। ये अंदर ड्रॉ है, करके बताओ 45 क्या नहीं, ये आपको? 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल है बच्चे। कितना एंगल है नहीं ये? सर, मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब मैं समझ गया। 90 हाँ डिग्री। यही आएगा, मैं आपको यही कहना चाह रहा था। पहली वाली स्टेप से थोड़ा ऐसे अच्छा आएगा, अच्छा, मेरा ये ठीक कहने है। का मतलब था। अच्छा अच्छा, मतलब उसका ओरिएंटेशन समझना है ना हम लोग को, हाँ जी इनवर्ड सर, एंड समझ गया। आउटवर्ड। सर एक बार आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? 1 मिनट, वो फिगर्स के साथ एक बार लिख लेता हूँ, बाद में रिवाइज कर मैं लूंगा। अभी बता देता हूँ, बस इंपॉर्टेंट क्या है। -1 0 +1, ये जो वैल्यूज है किसकी वैल्यूज है? ये m की ठीक है। वैल्यूज।
है ना, m की, but it is not fixed, that which values are for px, py और pz। इन तीनों की ये वैल्यूज हो सकती, कौन सी किसकी ये किसी को नहीं पता है। हाँ समझ सर, रहे हो कि नहीं? हाँ जी वो सर, ऐसे ही याद रखना है, वो अल्टरनेट है, उसमें कोई ये नहीं है कि -1 में px होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैंने बोला कि ये p सबशेल है, क्या है ये p, P सबशेल, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन से ऑर्बिटल होंगे? P, एक px होगा, एक py होगा, एक py pz होगा और एक pz। pz होगा। अब किसका -1 है, किसका 0 है, किसका +1 ये नहीं सर पता है। हम डिसाइड ये नहीं पता है कर एक का -1 है, सकते, एक का 0, एक का +1। हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी सही है। और आगे पीछे भी लिख सकते हो उसको, ये भी सही है ना। ये ऐसे मान सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। कभी भी तुमसे इसमें कोई भी डाउट पूछा भी नहीं जाएगा, जी सर। ऐसे भी हो सकता है आगे पीछे। ठीक है, तो अरे हमें वैसे केवल सर ये याद रखना है तीनों कि निकलेंगे वैल्यू, सर, इन तीनों का सम भी तो 0 आएगा ना कोई भी सिचुएशन में। नहीं वो तो एक अलग बात है, वो तो आएगा ही, सही बात है। लेकिन वो एक नहीं होता है, नाम लिखने का तरीका बनाया गया है वो। ओके सर, सर आप एक बार थोड़ा और ऊपर कर सकते हो, एक बार नोट करना था रह गया। हेलो कि सर। हमें -L2 + L जो है वो नाम लिखने के लिए बनाया गया है, ताकि हम नाम लिख लें आसानी से। नोमेनक्लेचर टाइप का है वो, नेमिंग करने के लिए। समझ में आया ये? कितने लोगों ने नोट कर लिया इसको? सर बस 1 मिनट, ये पी सब शेल वाला नहीं करा था, वो आप समझा रहे थे तो इसलिए रह गया सर। एक अच्छा, आप बताओगे M क्या बताता है? सर ओरिएंटेशन, डायरेक्शन। किसका? सर वो फिगर का मतलब ऑर्बिटल्स का, है ना। जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन बताता है। तो M की वैल्यूज क्या क्या होती हैं? सर हर में 3 वैल्यूज आएंगी सब में। एक जो 2l+1 से आया, एक उसका जो आंसर है, एक 0 हो गया, एक माइनस में हो गया, एक पॉजिटिव में हो गया। सुनो, ऐसे नहीं बताना, ऐसे बताना है कि M की वैल्यूज -L2 + L होंगी। ओके सर। तो कभी ज्यादा भी तो हो सकती हैं। जब L की वैल्यू 5 होगी तो वैल्यू 11 आएंगी, है ना। हाँ अगर जी L की वैल्यू 3 होगी तो 7 वैल्यू आएगी, ऐसे भी तो है। तो हम क्या बोलेंगे? -L2 + L। सर। M की वैल्यूज कितनी होती हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M 2l+1। हाँ जी सर। और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M ही क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ values of M is equal to number of orbitals in subshell। समझ में आया? यस सर। ये नोट कर लें, उसके बाद हम लोग, अभी क्लास है तुम्हारी क्या इसके बाद? यस सर। सर फिजिक्स की है। हाँ सर है। सर एकदम नीचे कर लीजिए अगर कर सकते हैं। लिखा है मैंने गैसियस स्टेट का, ठीक है। क्या सर? गैसियस स्टेट का टेस्ट है 11th को। सर 11th को मैथ्स का भी है। 10th को है वो। अच्छा 10th को है, सॉरी। हाँ तो एक सर दिन आप वो बाद रख पेपर लें। मेरे साथ शेयर कर देना, मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा सर। मेरे को मैंने वो चैप्टर तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए ले लूंगा। अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है ना, एग्जाम होगा तब मैं कर दूंगा उसके बाद। हाँ सर, उसी के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको। सर कौन से टॉपिक पे होगी? हाँ डी सबसेल बताऊंगा प्रथम नेक्स्ट क्लास में। हाँ उसमें सिमेट्रिकल होगा, एक बस अलग होता है dz²। ओके प्रथम। हाँ क्या पूछ रहे प्रथमेश, बोलो। सर कौन से टॉपिक पे? गैसियस पे ना? गैसेस का पूरा KTG तक, रियल गैस छोड़ के। हाँ सर। जल्दी नोट करो, ये सब नोट करो, जिसने जिसने नोट नहीं ये किया। हाँ बस तो मतलब 11 तारीख को तो सर रेगुलर लेक्चर रहेंगे, तो टेस्ट को बची सर। 10th को कैसे फिर टेस्ट हो? सर उस दिन स्कूल की क्लास है। सर 10th को तो ये है ना, बायोलॉजी की है ना सर, 3:30 to 6:30, और फिर रात को 7 या फिर 7:30 बजे। रात को कौन सी क्लास है? सर रात को टेस्ट रख रहे हैं ट्यूसडे अच्छा। को। हाँ सर। और तो फिर वेडनेसडे
वेडनेसडे फिर को किस आप पेपर होते सर फिर टेस्ट कब दोगे बताओ, तुम ही बताओ, कब से छुट्टियां कब से? सर आप 12 से बताओ। छुट्टियां हैं हाँ सर, 12 से 16 तक छुट्टियां हैं। अच्छा चलो 11th को ही दे दो, क्या करोगे, किसी टाइम दे दो सुबह में। सर मैंने तो नहीं देना, आप ले लो जिसको जो सब देने को रेडी है तो। तो हमारे हाँ स्कूल की क्लासेस प्रथम, है 11th को। कैसे पता प्रथम तुम्हें? हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। सर सुबह तो हम नॉर्मल इंटीग्रेटेड की भी स्कूल क्लासेस होंगी और नॉन इंटीग्रेटेड की हमारे भी क्लासेस है सर नॉन इंटीग्रेटेड वालों के। अच्छा कितने बजे छुट्टी होती है ईशान? मतलब स्कूल के क्लासेस से क्या? हम्म। सर वो शेड्यूल हर दिन का अलग रहता है सर। 8 से चालू होता है, फिर 1:30, नहीं तो कभी 2:30। अच्छा मैक्सिमम कितना? सर मैक्स टू मैक्स 2:30। 2:30 तो, और क्लासेस 4 बजे स्टार्ट हो जाती है ना? हाँ सर। यार टाइम तो नहीं है उसके बीच में, 3 से 4 नहीं दे पाओगे क्या? नहीं होगा ना। नहीं सर टाइम मतलब सब खाना पीना सब। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, मतलब पेपर बना दे रहे हैं, जब टाइम मिलेगा तो ले लेंगे, ठीक है। फ्राइडे को सर हाँ ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है देख लेंगे। पेपर तुम्हारा बन गया है, जब तुम लोग आराम से सारे बच्चे दे पाएंगे तब लेंगे उसको। देयर सर इज आज ब्रेक, यस ये सर ब्रेक आज है। का जो फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ ब्रेक ले लो जल्दी अपना तुम लोग, इसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। तो सर इस सर वीक में टेस्ट है या नहीं? अभी कंफर्म नहीं है बच्चे, देखो बात ये ना, सारे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, तो कंफर्म सर तो तो नहीं है फिर अभी। फ्राइडे को तो मतलब कुछ होता नहीं, मतलब रात के टाइम को तो ठीक है ना। तब लेकिन और हॉलीडेज है ना नेक्स्ट वीक फिर। छुट्टी है ना, छुट्टियां हैं, बात ये बात है। टाइम नहीं बचाया जाता। चलो आगे रख लेंगे, अभी टेस्ट नहीं है ऐसे समझो, अब मैथ का ही दे दो। ओके सर। ओके बाय चलो सर। बाय एवरीवन। हाँ अभी इसको शेयर करता हूँ। बाय सर।